हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज फिर एसी ग्रुप चैनल पर। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने इतने दिनों से आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ टाइम से बीमार हो गया था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। पर मैं आपके लिए अब प्रॉपर वीडियो अपलोड करूँगा। और आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है, यानी कि मतलब बहुत अच्छा आपके लिए सरप्राइज़ रखा है मैंने आज। तो वो एंड पे आपको मैं बताऊंगा क्या है। तो पहले तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड का जो लेआउट होता है उसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने जब पेपर दिया था और मैंने पेपर जो देखे हैं सीबीसीटी के, उसमें कई सारे क्वेश्चंस बने हैं। किस तरह से कि जैसे मार्जिन क्या होता है। मार्जिन एक लेआउट का ही ऑप्शन होता है जिसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लेआउट से क्वेश्चंस बनते हैं, जूम से बनते हैं, और भी कई सारे मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक आपके लिए वीडियो बनाई जाए पहले। फिर मैं आपको 2 वीडियो और दूंगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसमें क्या होगा पूरा मैं फंक्शन ही आपको समझा दूंगा, कौन सा ऑप्शंस क्या होता है और क्वेश्चंस किस तरह का बनता है। तो हम चलते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ, अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग कहाँ आते हैं, डेस्कटॉप पर आते हैं। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर दूंगा। मिनिमाइज करने के बाद हम कहाँ आते हैं, अपने डेस्कटॉप पर। अब डेस्कटॉप पर आने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना होगा। तो वैसे तो आप लोगों को सबको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना कैसे होता है, बट मैं तब भी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड में विंडो के साथ में आर प्रेस करते हैं। विंडो को आर प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक रन कमांड ओपन हो जाता है। रन कमांड ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओपन करने के लिए स्पेशल नेम बोले तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्या, WINWORD, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था। विन वर्ड टाइप करते हैं, वो कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन उसको हम क्लिक करते हैं, उसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो ये है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट। इसमें क्या जानना है हमें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं और देन उसके बाद मैंने आपके लिए थ्योरेटिकल पार्ट भी रखा है जिसमें आपको मैंने सब चीज़ों को डिस्क्राइब मतलब लिख कर समझाया है। तो पहले हम चलते हैं क्या वैसे समझते हैं कि प्रैक्टिकली। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कौन सा टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है इनकी। जैसे कि मेरा माउस पॉइंटर को आप देख रहे होंगे, तो ये क्या होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं कैप्शन बटन। जैसे मैं आपके लिए लिखते भी जाऊंगा जिससे कि होगा हम समझ जाएंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया। CAP कैप्शन BUDDON, ओके। कैप्शन बटन डार्क भी कर देता हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। देन हमने क्या लिखा, कैप्शन बटन। अब कैप्शन बटन क्या होते हैं, तो कैप्शन बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं, पूरे एप्लीकेशन जितनी भी होंगी उन सब में हमें क्या दिखता है, कैप्शन बटन। क्यों, क्योंकि कैप्शन बटन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कैप्शन बटन क्या करते हैं, कैप्शन बटन जिसके अंदर भी जिस स्क्रीन के अंदर पाए जाते हैं मतलब होते हैं, उसे हम विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडो। जी हाँ, डेस्कटॉप के बाद जो स्क्रीन में कैप्शन बटन आते हैं, जैसे डेस्कटॉप होती है, डेस्कटॉप को हम डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कैप्शन बटन नहीं होते। ठीक है, जिसके अंदर भी कैप्शन बटन आ जाएंगे हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं वो क्या है, एक विंडो है। तो ये भी क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। अब दूसरी बात क्या आती है कि कैप्शन बटन के अंदर कौन कौन से बटन होते हैं, तो कैप्शन बटन के अंदर हमारे 4 बटन होते हैं। हमें दिखाएंगे हमेशा क्या देते हैं, 3। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, पहले एक बटन को देखते हैं। तो वो बटन कौन सा है, तो वो बटन है हमारा मिनिमाइज। इसका नाम क्या है, मिनिमाइज। मैं बता देता हूँ क्या है, MINI, मिनी MIZD, इसे बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का यूज कब करते हैं हम लोग, तो मिनिमाइज का मतलब ये होता है कि जब हमें क्या करना होता है, मैंने ये आप लोगों के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही लिख के रख दिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे कि आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या एंड में आपको सब चीज़ मैं बता दूंगा। ओके, फिर चलते हैं हम क्या, अब देखते हैं मिनिमाइज। तो मिनिमाइज क्या होता है, तो मिनिमाइज का मतलब ये होता है कि जब क्या करना होता है, कोई इंसान को अपनी एप्लीकेशन को बिना बंद किए हुए डेस्कटॉप पर जाना होता है, तो वो क्या करेगा, मिनिमाइज का यूज करेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे याद आया कि मुझे डेस्कटॉप पर एक फाइल पड़ी है मेरी, अब मैं फाइल को देखना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी एप्लीकेशन को बंद करना नहीं चाहता, तो उस जगह मैं क्या करूँगा, मिनिमाइज का यूज, जिससे कि मैं अपने डेस्कटॉप पर जाकर देख पाऊँगा कि मेरी एप्लीकेशन कौन सी खुली हुई है। तो मतलब जो भी मेरी फाइल रखी होगी मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पे एक पावन नाम की, कुशवा के नाम की फाइल रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है, डेस्कटॉप पर। देन मेरा काम हो जाने के बाद मैं वापस से क्या करूँगा, उसे ओपन कर लूँगा वहीं की वहीं से। मिनिमाइज का यही फायदा होता है कि हम
उस एप्लीकेशन को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से हमने उसको मिनिमाइज किया था। तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा मिनिमाइज का मतलब क्या होता है। मिनिमाइज का मतलब सिंपल से यही है कि डेस्कटॉप पर जो एप्लीकेशन खुली हुई है उसे केवल डेस्कटॉप के पीछे छुपाने के लिए, जो कि चालू तो होती है पर केवल हमें दिखाई नहीं देती है। वो चालू कहाँ रहती है? टास्क बार के अंदर। ओके, तो मिनिमाइज हो गया। लेकिन मिनिमाइज तो हो गया, मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या होती हैं? तो मिनिमाइज करने की कई सारी शॉर्टकट की होती हैं, जिनमें से मैं आपको बहुत ही कम बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो पेपर में आ सकती हैं। तो सबसे पहले आती है विंडो के साथ में एम। क्या आती है? विंडो के साथ में एम जो लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिख के जगह रख दिया, तो आपको वो पढ़ लेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। तो पहली क्या आती है? विंडो प्लस एम। विंडो प्लस एम दबाने के बाद उस फाइल को हमने क्या कर लिया? मिनिमाइज कर लिया। अब लेकिन मैक्सिमाइज भी करना है। तो मैक्सिमाइज करना मतलब क्या होता है? जब विंडो मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप पर नहीं आ रही होती है, टास्क बार में ओपन होती है, तो उसे वापस से बड़ा करना होता है, पूरी स्क्रीन पर फैलाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसे ओपन करके वापस से मैक्सिमाइज करते हैं। तो मैक्सिमाइज में अभी आपको बताऊंगा शॉर्टकट की वगैरह। तो वैसे नॉर्मली हम माउस से उस पर क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने एक एप्लीकेशन ओपन है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन वापस से वहीं से फाइल खुल जाएगी। ओके, इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो मिनिमाइज का मतलब ये होता है। आगे मिनिमाइज की और शॉर्टकट की क्या है? तो मिनिमाइज की शॉर्टकट की और क्या है? तो मिनिमाइज की शॉर्टकट की है हमारे पास विंडो प्लस डी। अब ये क्या होती है? तो विंडो डी भी एक मिनिमाइज की शॉर्टकट की है, बट ये मिनिमाइज के साथ साथ इसे मिनिमाइज भी कह सकते हैं। और किसकी रहती है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी आपको दिख रहा होगा नीचे मेरे टास्क बार में तो बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ, इसे भी कर लेता हूँ और इसे भी कर लेता हूँ। अब बताइए आपके सामने मेरे सामने कितने एप्लीकेशन ओपन है? तो आप बोलेंगे 4, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस वापस से तो ओपन कर लेता हूँ, अभी कितने ओपन है? वो 5 चारों ओपन ही है। बट अगर मुझे मिनिमाइज में करूंगा वो भी इससे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बार बार मिनिमाइज करना पड़ेगा सभी एप्लीकेशन को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्लिक किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, हमें क्या करना पड़ा? बार बार हमें मिनिमाइज करना पड़ा। जबकि अगर हम विंडो डी के साथ में उसे प्रेस करते हैं, किसके साथ में? विंडो प्लस डी के साथ में, तो हम ये देखेंगे हमारी सभी एप्लीकेशन एक ही बार में सबकी सब मिनिमाइज हो जाती हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इसका, विंडो प्लस डी का। जबकि विंडो एम का हमारा इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है, लेकिन विंडो डी से क्या हो जाता है? सभी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाती हैं। विंडो एम से भी सभी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाती हैं, पर क्या? तो पर ये है कि विंडो प्लस डी अगेन दबाने से हमारी एप्लीकेशन सबकी सब वहीं से रीस्टार्ट हो जाती हैं। ओके, समझ में आ गया। लेकिन ये मिनिमाइज की शॉर्टकट की है, जी हाँ। लेकिन इसे एक और शॉर्टकट की कहते हैं। ये मिनिमाइज की तो है, लेकिन साथ में ये शो डेस्कटॉप बटन की भी शॉर्टकट की है। क्या आप शो डेस्कटॉप बटन के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। टास्क बार होता है हमारा, ये हमारा टास्क बार है, नीचे सबसे बेस में दिख रहा है पट्टी, उसके राइट साइड में मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ 4 पर क्लिक की साइड राइट साइड में थोड़ा और अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आप दबाओगे प्लस, तो क्या हो गई ये? हाँ, सारी मिनिमाइज हो गई विंडो। देन प्रेस करोगे तो वहीं की वहीं से स्टार्ट हो गई। इसका मतलब हम क्या समझ में आया कि जो मिनिमाइज है मतलब शो डेस्कटॉप बटन है, वही उसी की शॉर्टकट की क्या है? विंडो प्लस डी। उसका भी यूज हम किस लिए करते हैं? मिनिमाइज के लिए और मैक्सिमाइज के लिए। लेकिन आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं, क्या कि अगर विंडो एम के साथ में अगर आप मिनिमाइज करते हैं और वापस से मैक्सिमाइज करने के लिए अगर आप विंडो प्लस डी दबाओगे, तो क्या आपका विंडो मैक्सिमाइज होगा? अगर हाँ और ना, जो भी आपको पता हो इस वीडियो से देखने से पहले, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। लेकिन आप लोगों का अगर आप लोगों का जवाब हाँ है तो आप लोग थोड़ा गलत हो, बिकॉज हमने विंडो डी से उसे मिनिमाइज नहीं किया था, तो इसलिए विंडो डी से मैक्सिमाइज भी नहीं होगा। आपको हाथों से ही मैनुअली करना पड़ेगा, माउस से, या और तरीके से भी कर सकते हैं, उसे आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो विंडो डी से मिनिमाइज होने के बाद मैक्सिमाइज हो जाता है, पर विंडो एम दबाने के बाद वापस से मैक्सिमाइज नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद क्या चलती है? मिनिमाइज के बाद फिर आती है बात इसकी। तो ये क्या है? इसी की बात चल रही है। मैंने आप लोगों से एक चीज बोली थी, क्या? जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, पेपर में क्वेश्चन आए हैं कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कैप्शन बटन का कौन सा बटन चालू रहेगा? बताओ। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, ए मिनिमाइज, बी
मैक्सिमाइज, सी रीस्टोर डाउन, डी मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर डाउन। इसका जवाब क्या होगा? मतलब पहला ऑप्शन क्या था? मिनिमाइज, दूसरा था मैक्सिमाइज, तीसरा था रीस्टोर डाउन और चौथा था क्या? मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर डाउन। जवाब क्या है? जवाब है डी, एंड वाला मैक्सिमाइज। उसमें मैंने लगाना भूल गया, मैक्सिमाइज या रीस्टोर डाउन। मतलब यहाँ पे ऐसा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि जब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन आपने देखा वो पूरी लेआउट मतलब पूरी डेस्कटॉप पर छा जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि विंडो हमारी क्या है? मैक्सिमाइज है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखना पड़ता है हमें। अगर यहाँ पर 2 डिब्बे आ रहे हैं, क्या कितने डिब्बे आ रहे हैं? 2 डिब्बे, 2 डिब्बे, तो कहीं ना कहीं जो आइकन है वो किसका है? रीस्टोर डाउन का है। मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारी विंडो क्या है? मैक्सिमाइज है। अगर मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर दूंगा, अब विंडो क्या हो गई हमारी? रीस्टोर डाउन हो गई है। मैं भी आप उसको यूज करके बताऊंगा इसका यूज क्या करते हैं, किस लिए करते हैं। लेकिन हम पहले किसको देख लेते हैं? मैक्सिमाइज को। तो अब देख पा रहे होंगे आप, ये सिंगल डिब्बा आ रहा है। जैसे मैं आपको पेपर में दूंगा कि ये आइकन होता है, ये ग्राफ मतलब शेप है, ये किसका है? तो ये शेप किसका है? मैक्सिमाइज का। याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? मिनिमाइज भी पढ़ लिया, देन मैक्सी MAXI लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की क्या क्या होती है। तो मैक्सिमाइज की पहली शॉर्टकट की क्या मैंने आपको बता ही दिया, विंडो के साथ में डी मिनिमाइज करने के लिए होती है, वापस से विंडो डी मैक्सिमाइज करने के लिए होती है। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? अगर आप विंडो डी से मिनिमाइज करते हैं तो वापस अगेन विंडो डी से ही आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज। ओके, फिर आगे बात क्या आती है विंडो डी के अलावा? तो विंडो डी के अलावा Ctrl+F10 देख पा रहे होंगे आप। Ctrl+F10 से भी हम रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, देन वापस से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके, फिर आता है और क्या? अगर आपने क्या किया, कोई बात नहीं, आपने विंडो डी से मिनिमाइज नहीं करा, आपने विंडो एम से गलती से मिनिमाइज कर दिया, अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ मत करो। आप ये देखो कि आपका टास्क बार कहाँ है, मतलब टास्क बार ये है बस में। आपको ये देखो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एप्लीकेशन है वो कौन से नंबर पर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा एक स्टार्ट बटन एरिया है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो पहले नंबर पे है या नहीं है? किससे? स्टार्ट बटन से। तो आपको कुछ नहीं करना, कीबोर्ड में विंडो के साथ 1 को दबाना है। क्या दबाना है? विंडो के साथ 1 को। मेरी 2 एप्लीकेशन खुली थी इसलिए वो शो कर रहा था। ठीक है, तो विंडो के साथ में जैसे ही आपने 1 दबाया, देन आपकी एप्लीकेशन वहीं की वहीं से ओपन हो जाएगी। तो विंडो के साथ में जो भी नंबर होगा नीचे वाला, बेस वाला, आप उसे दबा कर भी क्या कर सकते हो? विंडो को वापस से मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो मैंने आपको इतनी शॉर्टकट बता दी। अब बात आती है थोड़ी सी और आगे, रीस्टोर डाउन की। क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद क्या होता है, हमने ये देखा कि या तो हमारी एप्लीकेशन ऐसे खुलती है या तो वो इस तरीके से खुलेगी। क्यों खुलती है इस तरीके से? क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जिस एप्लीकेशन को अगर रीस्टोर डाउन में ही हम क्लोज कर देंगे तो वो अगेन वापस से खुलेगी भी किसमें? रीस्टोर डाउन में ही। ओके, तो हम लोग क्या समझ में आ गया? रीस्टोर डाउन की मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। रीस्टोर डाउन की शॉर्टकट की क्या होती है और रीस्टोर डाउन का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इन सब का यूज हम क्यों करते हैं। जैसे मिनिमाइज का यूज तो हम इसलिए कर लेंगे जिससे कि हमारा क्या हो जाए, काम हो जाए। कैसे वाला कि डेस्कटॉप पर अगर हम जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा या मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 में से एक इंसान को वीडियो मतलब सॉन्ग गाने सुनने हैं और एक इंसान को पेंटिंग बनानी है, तो वो क्या करेगा आप बताओ? तो वो क्या करेगा, जो हमारी सॉन्ग वाली वीडियो है, जो कोई उसे गाना सुनना है, तो वो क्या करेगा, गाना स्टार्ट कर देगा और देन उसे मिनिमाइज कर देगा। और जो भी उसे काम करना है, पेंटिंग बनानी है दूसरे इंसान को, तो वो पेंटिंग बना सकता है। मतलब दोनों काम उनके हो गए। तो इससे आपने अंडरस्टैंड ला ली। दूसरा क्या होता है, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज का यूज क्यों करेंगे? सिंपल सा, अगर कोई काम करेंगे हम अपनी एप्लीकेशन पर, तो हम चाहेंगे कि हमें बड़ा बड़ा दिखाई दे, साफ बिल्कुल, तो हम उस जगह मैक्सिमाइज का यूज करेंगे। दूसरा आता है रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन का यूज क्या है? तो रीस्टोर डाउन का भी बहुत अच्छा सा यूज है। जैसे कि मैंने एक एफिलिएट मार्केटिंग में यूज किया था, तो वहाँ से मुझे थोड़ा काम मिला था और फ्रीलांसिंग में भी काम मिला था। तो फ्रीलांसिंग में मेरा काम क्या था, फ्रीलांसिंग में उन्होंने मेरे को वर्क दिया था। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने वर्क किससे रिलेटेड दिया था। ठीक है, तो मैं इसे वापस से मैक्सिमाइज करता हूँ। तो मैक्सिमाइज करने की एक और शॉर्टकट की, अगर आपकी विंडो क्या है, रीस्टोर डाउन, तो आप विंडो के साथ में कीबोर्ड में अप एरो जानते हैं, एरो की का अप एरो, ऊपर वाला एरो,
उसे दबाएंगे तो वापस से मैक्सिमाइज हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई क्या है कि आपका कर्सर अंदर आना चाहिए। अगर आपका कर्सर अंदर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आप जब उसे प्रेस करोगे तो वापस से मैक्सिमाइज नहीं होगा। तो मैं आपको बताने का चाहता हूँ रिस्टोर डाउन का यूज। तो रिस्टोर डाउन का यूज क्या करते हैं, मैं आपके लिए एक सामने की एप्लीकेशन खोलता हूँ। एप्लीकेशन खोलने के लिए हमें जाना कहाँ होगा, हमें जाना होगा कहीं और, लेकिन मैं उसे बताऊंगा नहीं क्योंकि उसे हमें प्रैक्टिकली सीखना है। वैसे तो मैं कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की दबाने जा रहा हूँ हाल फिलहाल, या रहने दीजिए मैं नहीं दबा रहा। एक काम करते हैं, ये मैं यही काम करता हूँ, मैं इक्वल टू इंटर मारता हूँ। इंटर मारने के बाद मैं करता हूँ एक इक्वल टू, आपको पता होगा इक्वल टू होता है, इक्वल टू दबाया, RAND ब्रैकेट लगाया और 10 लिखे और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये क्या है, ये एक पैराग्राफ है रैंडम टेक्स्ट, इसका प्रैक्टिस के लिए हम यूज करते हैं। यही मेरे को काम मिला था। क्या ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है। टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। सही है गलत है, लेकिन अगर इसी की जगह मैं आपको इसकी फोटो दे देता तो, मतलब मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन की दबाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर, मैंने मार के यहाँ पे उसी को मैं इंसर्ट कर देता हूँ कंट्रोल के साथ में V। जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था वो आ गया। अब मान लीजिए एक पिक्चर है, इसी पिक्चर को आपको मैंने बोला टेक्स्ट में चेंज करो। किस में चेंज करो, टेक्स्ट में। अब टेक्स्ट में चेंज करने के लिए ये पिक्चर आपके पूरे पेज पर आ जाएगी, फिर आपको चेंज करने में, टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जबकि अगर मान लीजिए ऐसे ही पेज आपके पास 10 या 20 हुए, फिर तो आपकी बैंड बच जाएगी। अब क्या करोगे, अब हमें किसका यूज करना है, रिस्टोर डाउन का। आप क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास पहले से एक फीचर है जिसका अगर आप यूज करें तो आप एक ही बार में 2 विंडो को स्विच करा सकते हो। कहीं ना कहीं रिस्टोर डाउन ही करते हैं मुझसे, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे कि मैं एक और विंडो लेकर आता हूँ, एक और फाइल खोलते हैं, विंडो R से, अगेन खुल गई। अब मैं क्या करूँगा, इसे रिस्टोर डाउन करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा जी, क्या कोई रिस्टोर डाउन में से नीचे करूँगा, कर ली। ये मेरा कर्सर आ रहा है और ये होती है हमारी मार्जिन रूलर, इससे मैं थोड़ा इसको कम कर लूँगा तो ये आ गया कम। इस पर भी क्लिक करूँगा, अब ये को खींच के क्या हो गया, तो कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं हुई। ये है हमारी, सॉरी, तो ये है। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, एक और जो एप्लीकेशन ओपन हुई है, कौन सी वाली, इससे हटाते हैं। अब क्या जाएंगे, हम इसे भी रिस्टोर डाउन कर लेंगे, ठीक है। इस पीछे वाली पे क्लिक करते हैं, ये दोनों आ गई, देखिए आप दिख रहा होगा आपको। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज करूँगा, मुझे पता है कि दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ, बट मैं कर नहीं रहा आप लोगों के लिए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो रिबन दिख रही है उसे मिनिमाइज कर दूंगा। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अब मैं अपना काम करूँगा, आराम से अपने काम को कर सकता हूँ। CAP कैप्शन BUTT, मतलब आपको समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप अपना काम को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ये काम भी हो गया रिस्टोर डाउन का। तीसरा और भी काम होते हैं, तीसरा काम भी बता देता हूँ मैं आपको। इसे मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। इसके आप लोगों को सामने मैंने रिबन को मिनिमाइज किया था, उसकी शॉर्टकट की पेपर में कई बार पूछी जाती है, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z मारते हैं, देन कंट्रोल Z और कंट्रोल Z। बहुत ही जल्द आपको इन सब चीज़ों का मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको सब चीज़ बताने जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालते रहता हूँ। अगर आप डालेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, कि लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। नहीं तो फिर डालना तो है ही हमारा, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। हमें क्या देखना है कि रिस्टोर डाउन को और क्या यूज होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, क्या बोलूँ, देखते हैं, जहाँ से थोड़ा हटते हैं। अब मैं बोलूँ आप लोगों को डेस्कटॉप पे जाना है, तो आप क्या प्रेस करोगे बताओ। या मैं आप बोलूँ आप लोगों से मुझे कंप्यूटर खोलना है, विंडो बोले तो एक्सप्लोरर, खोल पाओगे आप एक बार में शॉर्टकट की से, पता है। हाँ, तो क्या है, विंडो के साथ में E, विंडो एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद ओपन कर दिया। अब क्या करना है मुझे क्या करना है कि मुझे डॉक्यूमेंट में से कुछ फाइल्स हैं, जैसे मेरा क्या लिखा है जी, स्कैन डॉक्यूमेंट। इसमें से कुछ इमेज को उठाकर मुझे कहाँ ले जाना है, E ड्राइव में डालना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार वहाँ जाके कॉपी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ उसमें, मुझे नहीं पता कि मुझे कोई इंसान फ़ोन लगा के बोलेगा, तो मतलब कि मान लिया जाए मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, वो इंसान मेरे से बोल रहा है कि इस पिक्चर को रख दो, इस पिक्चर को रख दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसके अंदर जाना
पड़ेगा। जबकि अगर हम दो विंडो ऐसी ओपन कर ले तो आमने सामने, जैसे कि एग्जांपल में इसे रिस्टोर डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, क्या कर लूँ मैंने, इसे छोटा कर लेते हैं। अब एक और क्या करा मैंने, विंडो के साथ में एक और ई दबा दी। अब ये क्या हो गया, मेरे एडवांटेज हो गया ना। अब क्या होगा, मेरा ई खोला, ई ड्राइव खोली, ई ड्राइव में से अब मैंने यहाँ पे क्या करा, दिस पीसी में गया, वापस से मुझे क्या खोलना था, स्कैन डॉक्यूमेंट, इसे खोला। अब क्या चाहिए, उन्ना बोला भाई पैन कार्ड होगा उसमें, इमेज फोटो डाला होगा, मैंने कोई बात नहीं, इसको पकड़ा, ड्रैग कर दिया। अब बताओ टाइम कितना लगा, जबकि अगर हम बार बार ऐसे ऐसे करते तो हमारी टाइम बहुत टाइम चले जाता। तो उस जगह क्या यूज करते हैं हम लोग, रीस्टोर डाउन का। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया मैक्सिमाइज, रीस्टोर डाउन और क्लोज का यूज तो चल रहा है अभी तो चलते हैं क्लोज की तरफ। तो क्लोज क्या होता है, क्लोज का मतलब ये है, अभी हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमाइज और रीस्टोर। मैक्सिमाइज के अंदर कौन होता है, रीस्टोर डाउन, या रीस्टोर डाउन के अंदर मैक्सिमाइज, हम दोनों ही बोल सकते हैं, रीस्टोर डाउन, ओके डन। फिर आता है तीसरे नंबर पर कौन, क्लोज, CLOSE। क्लोज क्या होता है, क्लोज का मतलब ये है कि जब आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का काम खत्म, आप क्या करोगे, चालू छोड़ जाओगे, नहीं, उस एप्लीकेशन को बंद करोगे। बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक। लेकिन मैं बोलूँगा अच्छा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो क्लोज पे ऐसे क्लिक करेंगे ये आएगा, क्यों आएगा, वो बोल रहा है अब जो आपने डॉक्यूमेंट खोला था उसमें जो चेंजेस करे हैं उन्हें आप क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, या कैंसिल। कैंसिल का मतलब ये है हमें और काम करना है। सेव मतलब कि उस फाइल को जो आपने काम करे आप चाहते हो कि फ्यूचर में जब आप कल आओ तो उसे आप वापस से उसे वहीं से ओपन कर पाओ। डोंट से मतलब कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे बताओ, कैंसिल करूंगा मैं। तो क्लोज करने की कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन क्लोज करने की शॉर्टकट की आती है पेपर में। क्या आती है, शॉर्टकट की, वो क्या होती है, Alt F4। क्या होती है, Alt F4। मैं कीबोर्ड में Alt F4 दबाऊंगा, जैसे कि मैंने ये फाइल को सेव करा है, नहीं किया तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये चले जाए, बट मैं आपको एक न्यू फाइल खोल के दिखाता हूँ। मैंने न्यू फाइल खोली, Ctrl N दबा के, इसमें मैं अपना नाम लिखता हूँ जय सिंह कुछ पर। देन मैं क्या करूँगा, अल्ट के संग में कीबोर्ड में F4 दबाऊंगा, अल्ट ऐसा नहीं दबा के छोड़ दो आप, ऐसा आ जाएगा, वरना आपको करना दोनों साथ में दबाना है, Alt F4। क्या दबाना है, Alt F4। देन उसके बाद में आपके सामने यही आ जाएगा वापस से। अब आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे, सेव पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर नाम लिखने नहीं आ जाएगा, लेकिन हमें नाम तो लिखना नहीं है, सेव नहीं करनी फाइल। Alt F4 वापस से, तो हमें डोंट सेव करना है। क्या करना है, डोंट सेव। जैसे डोंट सेव करोगे तो फाइल हट जाएगी। अब मैं आपसे लोगों से पूछना चाहूंगा, Ctrl N दबाता हूँ, ये क्या है, न्यू फाइल। अब अगर मैं Alt F4 दबाता हूं, क्या दबाता हूं, Alt F4, तो क्या होगा, टेल मी, मुझे बताओ, क्या ये एप्लीकेशन हट जाएगी, या इस एप्लीकेशन को हटने से पहले वो हमारे सामने फिर से पॉपअप आ जाएगा, उसमें लिखा होगा सेव, डोंट सेव, कैंसिल। जवाब सिंपल सा है, क्या करना होगा, Alt F4 जैसे आप दबाओगे, क्या दबाओगे, Alt F4, आपके सामने वो एप्लीकेशन हट जाएगी। रीजन बहुत सिंपल था, जब आपने Ctrl N दबाया, Ctrl N दबाने के बाद आपने उस डॉक्यूमेंट को ब्लैंक छोड़ा। ब्लैंक का मतलब ये कि हमने उसमें कोई काम नहीं किया। जब उसके अंदर काम नहीं करते हैं तो उसके अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है, हमें सेव क्या करना होगा, कुछ भी नहीं। तो कंप्यूटर इतना समझदार है भैया, आप जैसे क्लिक करोगे तो हट जाएगा। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन पेपर में एक और शॉर्टकट की आती है जो कि क्लोज से रिलेटेड ही होती है। वो क्या होती है, वो होती है Ctrl+W। क्या होती है, विंडो के साथ में वापस से Ctrl N, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, जैसे ये बहुत है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ नहीं, अब मैं Ctrl+W दूँ, Ctrl+W। अब क्या करना है, मैं डोंट सेव और इंटर। क्या देखा आप लोगों ने, एप्लीकेशन तो हट गई। मतलब Ctrl+W भी किसकी शॉर्टकट की होती है, क्लोज करने की, जो कि पेपर में पूछी जाती है। अब हम लोगों ने सब चीज लिख ली, ये चीजें मैंने शॉर्टकट की सब जगह लिख के रख दी हैं PDF पे, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों को अभी केवल सुनना है, ध्यान से देखना है। अगर आप लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर में करके देखना है, क्योंकि पेपर में रटने से कुछ नहीं होता, जो आप करोगे वही आपको याद रहेगा। अब आती है तीसरी बात,
यानी दूसरे नंबर की बात। ये दिख रहा है आपको कुछ, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 3 वर्ड, बोले तो सेंटर में, टॉप सेंटर में। इसको बोलते हैं हम क्या, TITLE, टाइटल बार। काम क्या है, बार का मतलब यहाँ पे दिखाना है, बार का मतलब दिखाना। उससे पहले जो वर्ड है उसी को दिखाना है। क्या लिखा है, टाइटल, बोले तो टाइटल को दिखाना। किसका काम है, टाइटल बार का। अब हम तो ये नहीं जानते टाइटल क्या होता है। टाइटल का मतलब है जो फाइल पर आप काम कर रहे हो उस फाइल के नाम को दिखाना। किसका काम, टाइटल बार का काम। किसका काम, टाइटल बार का काम। अब क्या करोगे, अब क्या करना है, हमें देखना है प्रैक्टिकली क्या क्या होता है। तो मैं कहूँगा कोई बड़ी बात नहीं, मैं Ctrl+W दबा रहा हूँ। क्यों दबा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमें सेव करना है। जरूरी कि हम वहाँ से करें, Ctrl+S दबाएं, हमें पता है ये खुलेगा, तो हम सेव पे क्लिक करने से बढ़िया ये कि ऐसे कर लो, सेव पे कर दो, एंटर मार दो, एंटर जैसे मारोगे आ जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, कैप्शन बटन लिख दिया, कैप्शन बटन ऑटोमेटिक सेंस कर ली, कोई फर्स्ट वर्ड वही था, सेव पर क्लिक कर दिया जाए। हाँ, एंटर मार दो, मार दिया। मारने के बाद क्या हुआ, अब वो फाइल हट गई। अब क्या करें, क्या करें बताओ, वापस से कहाँ आएंगे हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ओके, अब देखो ये क्या आ गया, कैप्शन बटन। ओके, खुल गई वहीं की वहीं से, क्योंकि हमने उसे ओपन कर लिया। अब देखो Ctrl+W करने से फायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा। Ctrl+W जब मैंने दोस्तों दबाया तो ये फाइल वहां से हट गई, जबकि सेव करते तो वो हटती नहीं, वापस से वहीं के वहीं से ओपन हो जाती। ठीक है, तो लेकिन तब भी देख लेते हैं। अब क्या हो गया, टाइटल बार का काम क्या हो गया यहाँ पर, देखो आप देख पा रहे हो टाइटल बार में हमारी फाइल का नाम शो हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैप्शन बटन में टाइटल बार का काम क्या होता है। मतलब कैप्शन बटन में नहीं, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइटल बार का काम क्या होता है, मतलब कि टाइटल को दिखाना है। आप जिस भी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होंगे उस डॉक्यूमेंट को सेव करके वो क्या करेगा, बता देगा कि आप किस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो। कौन बताएगा, टाइटल बार। अब क्या नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा QUICK, TTL टूल बार। अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक बात था, आपके घर में ऐसा कोई है जो आपसे बोलता है क्विक 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 करो, क्विक यानी क्विकली करो, क्विकली यानी जल्दी करो, क्विक यानी होता है जल्दी, एक्सेस यानी होता है उस टूल का यूज कर लेना, मतलब कि एक्सेस होता है पाना, मतलब कि ऐसा कोई टूल जिसका यूज हम बहुत जल्दी से कर लें। क्या कर लें, बहुत जल्दी से। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई बच्चा बैठा है, आपने बोला है उससे मैं तेरी 10 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, बता तो ये कौन कौन सा कलर चाहिए। तो वो कहता है आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे लिए। मैं कहता हूँ ठीक बताओ। मुझे कहता है आप पहले लेआउट पर जाओ। ठीक, लेआउट पर जाने के बाद एक काम करो, यहाँ पे पेज लेआउट है, उसमें पेज कलर दिख रहा है आपको। मैं पेज कलर तो मैं कहूँगा नहीं दिख रहा मुझे। तो वो क्या, ठीक है आप कुछ मत करो, आप डिजाइन पर जाओ। लेकिन ये देखो, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 19 चला रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। तो आपके में पुराना हो सकता है जिसमें आपको लेआउट होगा, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, पेज कलर। जहाँ पर मेरे में पेज कलर नहीं दिख रहा है, जबकि ये किस में पहुँच गया, डिजाइन में। ठीक है, तो ये लिखा है पेज कलर। अब वो क्या करता है, पेज कलर पर जाता है, उस पर क्लिक कर देता है, पेज कलर चेंज हो गया। अब वो कहता है ठीक है भैया आपका ये कलर अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी देर बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, फिर वो कहता है नहीं भैया नहीं, वापस से दूसरा कलर चेंज करो। मैं डिजाइन पर फिर जाता हूँ, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर मैं वाइट ले लेता हूँ। वो कहता है नहीं भैया सॉरी, फिर से मैं होम पर गया, वो कहता नहीं फिर से करो। तो मेरा तो यार उससे बोला है मैंने 10 बार, मतलब मैं करूँगा तेरी ख्वाहिश पूरी। तो अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करें, अगर बार बार ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, बताओ आप बताओ। तो हम ऐसे तो बार बार इसमें जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, उस टूल को इसके अंदर ही ले आएंगे, क्योंकि कस्टमाइज भी कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। इसके अंदर पहले से टूल होते हैं, लेकिन हम इसमें और टूल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे नहीं, डिजाइन में जाएंगे, और उसके बाद जाने के बाद उस टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखा होगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या, आपका जो टूल है पेज कलर वो सामने आ चुका है। अब मैं उससे बोलूँगा बता बेटा कौन सा करना है, तो बोलेगा कोई बात नहीं वाइट कर लो आप ठीक है, इतना समझ में आ गई आप लोगों के कि क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं हम लोग, और जो कि दिखने में यहाँ हमारे पास यहाँ होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार से वो होता है अंडू और रीडू का,
क्या होता है इसके अंदर सबसे मेन जो ऑप्शन होते हैं, दो टूल होते हैं, मतलब हमारे पास जो शॉर्टकट की जिसकी हम बोलते हैं अंडू और रीडो, वो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अंडू और रीडो, यू एंड अंडू एंड रीडो। अब अंडू और रीडो क्या होता है? अंडू का मतलब होता है कोई गलती मतलब अब अंडू लिखना था मेरे को, गलती से मुझे अंडू रीडो ऐसे इस तरह से नहीं लिख रहे थे, मैं चाहता था अंडू के, मैं चाहता था क्या, मैं कुछ नहीं चाहता था, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से अंडू रीडो हट जाए। एक ऑप्शन क्या है मेरे पास, बैक करने का, क्या करने का, बैक करना यानी कि अंडू करने का। दूसरा ऑप्शन है मिनिमाइज, मतलब उससे हटाऊँ, किससे, अपने बैक स्पेस से। लेकिन अब मैं क्या किसका यूज करूंगा, मेरे पास सिंपल सा मैं जानता हूँ, मैं अंडू का ही करूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा फालतू में। जबकि कंट्रोल जेड से बैक हो गया, बैक मतलब पीछे हम जा रहे हैं, देख पा रहे हो गया। जबकि कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडो, रीडो का मतलब होता है वापस से उसी जगह तक आ जाना जहां तक आपने अपना काम किया था। अंडू मतलब मैं एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, उनने बोला लिखो, मैं लिख दिया टू द हेड मास्टर। अब उनने कि एक काम करो, एक पैराग्राफ टाइप कर रहा था उनके लिए, मैंने कैपिटल में लिख दिया। वो कहते नहीं नहीं नहीं, शुरू से एक स्टार्ट करो। क्यों? अरे करो तुम करो। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वापस से कंट्रोल जेड मार दिया। क्या मार दिया? कंट्रोल जेड, जिससे बैक हो गया। फिर वापस से उनके मन में क्या है, उन्हें कि एक काम करो, वापस से सही उसी टाइप कर दो, वापस से वही टाइप करो। अब एक कंडीशन क्या थी, ये तो बहुत कम टेक्स्ट था, लेकिन मान लो हमारे पास बहुत टेक्स्ट होता और वापस से कोई इंसान ऐसा करवा देता, उस जगह हम क्या करते, तो उस जगह तो बैंड बच जाती। लेकिन नहीं, हमारे पास फिर से ऑप्शन है, क्या, कंट्रोल वाई, रीडो। रीडो का मतलब होता है वापस उस जगह पहुंच जाना जिस जगह पर आप काम कर रहे थे। ओके, तो हम वापस से एप्लीकेशन खोल लेते हैं अपनी। मैं चाहता अल्ट स्कैम मार देता, लेकिन कोई बात नहीं है। इतना मैं आ गया क्योंकि एक्सेस टूल बार भी आ गया। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाना वो जो टूल होते हैं अंडू और रीडो। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड, रीडो की कंट्रोल प्लस वाई, री आर वाई, अंडू जेड। ओके, अब आगे सबसे मेन चीज, ये क्या है, दिस इज द टैब। व्हाट? टैब। टैब मतलब क्या? टैब क्या होता है? टैब एक लोकेशन है, एक टैब एक बटन है जिसे दबाने से क्या हो जाता है, हमारे पास एक रेवन खुल जाती है। ये पूरी पट्टी दिख रही है आपको, ये एक रेवन है यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया है, मतलब अभी नहीं बताया, चलो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बताई है क्या, ये है, देखो ऐसे मैं करंटली मैक्सिमाइज कर लेता हूँ स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। अब देखो क्या हम क्या करेंगे, एक टैब पर क्लिक किया, टैब पर क्लिक करने के बाद ये सामने ये खुलेगी, मुझे पूरी क्या होगी, हमारी रेवन होगी। यानी कि एक रेवन किससे मिलती है बनी, एक रेवन के अंदर, रेवन किसके अंदर होती है, टैब के अंदर होती है। हर टैब में क्या होता है, हर टैब में रेवन अलग होती है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। और एक रेवन वो किससे मिलकर बनी होती है, कई सारे ग्रुप से। जैसे एग्जांपल क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या है अपने आप में एक ग्रुप, ऐसे फॉन्ट भी क्या है, ग्रुप, अलग अलग सभी क्या है, ग्रुप्स हैं। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, टूल्स। हाँ, एक ग्रुप किससे मिलकर बना होता है, टूल्स से। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि जो टैब होगा, टैब के अंदर क्या होगी, रेवन, रेवन के अंदर क्या होगा, ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या होंगे, टूल्स। पेपर में क्वेश्चन बनता है क्या, कट होता है, तो कट किस ग्रुप, अब पेपर में क्वेश्चन टैब से भी आ सकता है और ग्रुप से भी आ सकता है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कट होता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। अब आप बोलोगे तो किस में होता है, होम के अंदर, कोई होम टैब में। अब पेपर में क्वेश्चन फिर आया, कट होता है ऑप्शन, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल। अब आंसर क्या है, क्लिपबोर्ड। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ चीजें कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्रुप से भी बन सकता है और टैब से ही बन सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सीरियसली। ओके, तो अब वापस से मैं चलता हूं अपनी फाइल में। तो हमने क्या समझ लिया, टैब भी समझ लिए। देन उसके बाद क्या बात आती है इनकी, ये क्या है, ये होता है हमारा रूलर। रूलर किस काम में आते हैं, तो रूलर की बड़ी छोटी सी कहानी है। क्या कहानी है, मैं कंट्रोल प्लस एन मारता हूँ, एंटर, इससे क्या होता है एक पेज खुलेगा। मैं चाहता हूँ खोलना, मैं इक्वल टू लगाऊंगा, RAND लिखूंगा, कोई मुझे लिखना है, पैराग्राफ इंसर्ट करना है। क्या करना है, कर दिया, ये सामने पैराग्राफ खुल गया। अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मान लिया जाए
अजय और विजय दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं। अब स्कूल में मान लिया उन्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? प्रोजेक्ट। अजय और विजय में से अजय कोचिंग जाता है कंप्यूटर की और विजय भी जाता है, लेकिन अजय की एक आदत है, अजय कंप्यूटर तो गया लेकिन उसने कुछ सीखा नहीं। विजय ने सीख लिया, कुछ ज़्यादा ही सीख लिया। उनने सीखा क्या कि अगर हमें मार्जिन होती है, मार्जिन का मतलब होता है पेज के चार साइड जो खाली जगह दिख रही है आपको इधर साइड, एक हाँ पापा ठीक। तो अब हम लोग क्या समझते हैं कि जो मार्जिन है, मार्जिन यानी पेज के चारों तरफ की खाली जगह। तो अब क्या होगा, जो अजय और विजय है, अजय और विजय में से क्या होगा, जो अजय है वो ज़्यादा समझदार है, विजय थोड़ा कम समझदार है। तो क्या होगा, मैडम ने प्रोजेक्ट दिया 2-2 पेज या 10-10 पेज के, उसमें कुछ लिख के लाना था कंप्यूटर से। तो अजय ने क्या किया, अजय समझदार है, विजय कम समझदार है। अजय ने क्या किया, वो कंप्यूटर चलाता था तो उसने क्या कर दिया, कुछ नहीं। उनने क्या किया, बहुत समझदार लगा, उनने तो मैं फालतू पेज बर्बाद क्यों करूँ, मैंने सीख भी लिया है क्या कि ये मार्जिन होती है इसे कम कर सकते हैं, छोड़ दो। उनने इधर से भी हटा दी और इधर से भी कम कर दी और इधर से भी कम कर ली। बड़ा खुश हुआ वो इतना कि उसका पीछे नीचे की खाली जगह बच गई। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छी बात है। अब उसी की जगह कौन था, अजय की जगह विजय। विजय ने क्या किया, कंप्यूटर वाले के पास गया, वो जैसे मेरे पास आया, उनने पूछा भैया खाली जगह क्यों दे रहे हो आप। मैंने बोल दिया तू ले जा, काम बन जाते रहो, टेंशन ना ले, जब बाद में आइए तब बात करेंगे। तो वो ले गया, ठीक। वो कहने लगा मेरा भैया ने तो कम पेज लगे, उसका तो एक ही पेज लगाया, आपने मेरे 2 पेज बना दिए। मैंने कोई बात नहीं है, तो भैया कोई बात नहीं, तो 10 रुपये दे जा, बहुत है। उसके बाद उसने ठीक वो ले गया अपने कोचिंग स्कूल में जाने के बाद उसने जब प्रोजेक्ट के लिए एक फाइल ली। क्या ली? फाइल। क्योंकि आपको पता है मैडम वगैरह जो होती हैं वो उसमें तो लेती नहीं है, किसमें सीधे पेज पकड़ाती तो होता नहीं, एक फाइल लेंगे। तो फाइल लेने के लिए आपको पता होगा, फाइल को इधर की साइड से जब प्रिंट आउट करने के बाद पेज को साइड से चिपकाते, मतलब उसमें बाइंडिंग भी कराते। जब उस लड़के ने क्या कराया, अजय और विजय, अजय ने क्या कराया, इधर से बाइंडिंग कराई, तो उसके कुछ अल्फाबेट कट गए। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे पेज की जगह ही नहीं है खाली। तो पहला गड़बड़ हो गई। दूसरा, एक तो ही मैडम के पास लेके गया, फिर मैडम ने बड़े प्यार से बोल दिया, बताओ क्या, एक काम करना बेटा, बिना देखे ही बोल दिया उनने कि उसको ऊपर एक काम करो, अपना नाम, अपनी क्लास का नाम और अपना रोल नंबर और अपना मोबाइल नंबर लिख दो। तो अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अजय की बज गई बैंड, क्योंकि समझ रहे हो गया, उसकी मराई तो नहीं लगी माना, लेकिन मैडम ने उसे बेहतरीन सुनाया कि किसने किया। वो सोचने लगी कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर वाले ने कर दिया कोई गड़बड़, लेकिन जैसे ही उसने बताया कि मैडम मैंने किया है, तो फिर क्या है, मैडम ने उसको दे दी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मार्जिन का काम क्या है। मार्जिन का काम होता है पेज के चारों साइड खाली जगह देना, जिससे कि इन फ्यूचर में वो काम में आती है, बाइंडिंग करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए वो बहुत काम में आती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब बताओ जी, मैंने इतनी सारी चीज़ें करी, अब मुझे बैक करना है, क्या करूँगा मैं? कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हो गया ना काम। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हो गया। ओके डन। तो हमें क्या समझ में आया, मार्जिन भी समझ में आ गई कि मार्जिन क्या होती है, पेज के चारों साइड की जो खाली जगह होती है वो मार्जिन कहलाती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, मार्जिन को सेट किया जाता है, किससे किया जाता है? रूलर से। बिल्कुल सही है। रूलर में हमारे ये आइडेंट होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। ओके, ये हमारे जो दिख रहे हैं आपको, जो आइडेंट कहलाते हैं, जो कि हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे लेफ्ट आइडेंट कहलाता है, ये राइट आइडेंट कहलाता है। ओके, जो हम पढ़ेंगे सब चीज़ें, टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद बात आती है कुछ बहुत और क्या आती है। अब जी नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? बच्चे हैं, आपने एक बच्चे को टास्क दिया, एक काम कर 100 वर्ड टाइप कर। उसने कि भैया मैं कर दूंगा, लेकिन आप पता कैसे करोगे? तो उसने बोला तू मेरी टेंशन नहीं ले। उन्होंने ठीक भैया, उन्होंने टाइप स्टार्ट करा। टाइपिंग स्टार्ट करने के बाद उसने नोटपैड में टाइपिंग करी थी। नोटपैड में वहाँ से कंट्रोल-C करा, कंट्रोल-V करा, कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। करने के बाद उसने क्या करा, कुछ नहीं, उन्होंने बोला एक काम कर, अब टास्क करके थोड़ा ऊपर देख। उन्होंने कहा दिख रहा है, पट्टी दिख रही है, हाँ। इस पट्टी में क्या दिख रहा है आपको भैया? वर्ड दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? 23 वर्ड्स ओ दिख रहे हैं, मतलब वर्ड। हम क्या समझ में आया कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें कितने वर्ड टाइप हुए हैं उसे कौन दिखाता है? तो उसे दिखाता है हमारा, कौन दिखाता है? स्टेटस बार। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं?
उसने बोला कि भैया मेरे प्रिंट आउट निकाल दो, आपके सामने फाइल खुल गई है, आपने कहा भैया पेज कितने हैं, तो आप कहाँ जाओगे, ऐसे से करोगे नहीं, आप सीधे नीचे देखोगे, क्या देखोगे कि यहाँ पर कितना लिखा है 1, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता कंट्रोल के सामने एंटर मारने से पेज ब्रेक हो जाता है, कितने पेज हो गए 2, आप किस पेज पर काम कर रहे हो 2 पर, अगर आप काम कर रहे होते 1 पर तो स्टार्टिंग में लिखा था 1 और एंड पे लिखा था 2, इसका मतलब ये है कि आप 1 पेज पर काम कर रहे हो और 2 दूसरे नंबर पर मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं 2 पेज हैं। या आप कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक कर देते हो या कोई स्पेलिंग में गलती कर देते हो तो उसे कौन बताएगा, ये बताएगा भैया स्पेलिंग ग्रामर। कैसे बताएगा देखो एग्जाम्पल में देखते हैं अपन। एग्जाम्पल में क्या है KNOW, नो की स्पेलिंग ये होता है, मैं KNEW कर देता हूँ, ये क्या हो गया, ओह ये क्या है, ये रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि ये स्पेलिंग गड़बड़ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करो, बोलेगा आप भैया आप स्पेलिंग वाली चेंज करो। क्या बोल रहा है, स्पेलिंग भी चेक करता है कौन, स्टेटस बार बताता है। अगर आप चाहते हो ये करना, इस पर क्लिक करो, हो गई चेंज, काम खत्म, ओके डन। इसके बाद क्या आता है, सबसे मेन चीज बोला था लेआउट, पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वो क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो टाइम पास के लिए बनाते हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे कि हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकें, मतलब कि जैसा हम टाइप कर रहे हैं वैसे ही प्रिंट आउट निकले। तो बिल्कुल सही है, आप किस पेज पर टाइप कर रहे हो, तो आप एक किस लेआउट पर टाइप कर रहे हो, आप एक प्रिंट लेआउट पर टाइप कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है प्रिंट लेआउट। कौन सा लेआउट, प्रिंट लेआउट। क्यों, क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो, आप जो टाइप कर रहे हो काय के लिए कर रहे हो, प्रिंट निकालने के लिए एज इट इज। तो हम जानते यूज करते हैं वो होता है प्रिंट लेआउट। तो अभी कौन सा हम यूज कर रहे हैं, प्रिंट लेआउट, जो कि ये है। बगल में कौन सा है, यहाँ पे हमारे लेआउट होते हैं। आप जब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा पुराना अपने दिख रहे हैं साइड से, तो प्रिंट लेआउट का यूज होता है यही। दूसरा एक और होता है हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग, जिसका काम क्या होता है, अगर हम जो हमने अपने उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट में उसे सब देखने के लिए कितने 2 पेज शो होते हैं सीधे सामने, उसमें हमें क्या दिखता है कि पेज हमने क्या लिखा है उसे हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसका मानने से वापस से वहीं से आ जाते हैं। ये होता है वेब लेआउट, जिसका हम जानते यूज नहीं करते इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो मैं इसलिए सीधे अपने किस पे आऊँगा, पेज लेआउट पर। तो हमने क्या देख लिया कि पेज लेआउट में भी हम कैसे कैसे करते थे। ओके, अब आगे चले, हाँ बोलो चलो, मैं बोलो चलते हैं। अब आगे चलते हैं जूम की तरफ। ये क्या है, जूम। पेपर में क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कम से कम जूम कर सकते हैं कितना %, तो भाई 10%। कितना %, 10। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, तो आप बोलोगे ओ ये तो सोच ही नहीं था, तो कितना % है, 500। कितना, 10 से 500। तो अलग अलग एप्लीकेशन में जूम अलग होता है, मतलब पेंटिंग में जूम अलग होता है। पेंटिंग का जूम आप मेरे को बताना कितना होता है, ठीक है, इसे 100 करना है। अगर मान लो ऐसे करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एक काम करो, सीधे काम करो, % पे क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखो 100, क्लिक कर दो और काम हमारा हो गया। जूम करने की अब बताओ शॉर्टकट की क्या करोगे, तो मैं बता देता हूँ। कंट्रोल दबाना कीबोर्ड में और अपने माउस का स्क्रॉल को घुमाना। अगर अपनी साइड आप घुमा रहे होगे तो क्या होगा, जूम आउट होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओगे तो जूम इन होगा। ओके, सीख गए। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया आज। अभी एक और चीज़ रह गई है, 2 चीज़ और रह गई हैं, 2 भी बता देता हूँ जल्दी से। दूसरा आता है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब होता है काम ऊपर नीचे करना। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, एंड तक रुकिएगा, वीडियो बड़े लंबा हो जाए, लेकिन हमें सीखना है वो भी थोड़ा ढंग से, जिससे पेपर में हमारे क्वेश्चन बने तो हम समझ पाए। हम उसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये किससे कर पा रहे हैं, तो ये होता है स्क्रॉल, जो राइट साइड में आता है। अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर उसका आपको जवाब पता है तो आपको कसम तो नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा अगर पता तो नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केवल एक ही स्क्रॉल आता है, बोलो तो वर्टिकल, इधर वाला नहीं आता, तो आप बोलोगे जवाब दो, नहीं आता, आता है भाई साहब, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। एक बात बताओ, अगर मान लिया जाए हमने देखा है कोचिंग में कोई चीज़ हमें सर बोर्ड पर दिखा रहे होते हैं और बीच में कोई लड़का बैठ जाए बड़ा सा, तो हम अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि वो चीज़ हमें प्रॉपर दिख जाए। जबकि अगर वो चीज़ प्रॉपर पहले से दिख रही है तो आप ऐसे ऐसे करोगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो वही काम है,
हमें क्या दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने जो लेआउट में कर रहे हैं काम, वहां पर जो पेज दिख रहा है वो प्रॉपर तरह से हमें दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इतना जूम कर लेते हैं कि जिससे कि पेज हमारा प्रॉपर नहीं दिख रहा। तो देख रहे हो गया आप, जैसे ही आपने करा आपके सामने क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी देखिए, मतलब जो लिंक आप मतलब तुरंत आपके पास आ जाए। दूसरा ये है कि मैं आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं सारी वीडियोस को सी से रिलेटेड। ओके, अब जो वीडियोस होंगी वो थोड़ी अच्छी होंगी, मतलब मैं बहुत मेहनत करूँगा इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आपके जो पेपर्स हैं बहुत से जल्दी से जल्दी मतलब CPCT का निकल जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। एक इतना हो गया। दूसरा, ये सामने जो आ रहा है ये क्या है, तो ये सामने जो आ रहा है ना भाई, ये क्या है, ये एक हमारा पेज है। क्या है, पेज, PAGE। हाँ, जो सामने आता है वो हमारा एक पेज होता है। क्या होता है, पेज। और जो दिख रहा है इसके ऊपर जो डॉट डॉट ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। नाम, नाम, कर्सर। क्या है, कर्सर। स्पेलिंग क्या होगी, आप बोलोगे CUR। मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ाता हूँ। अब जो देखो, जब हमने फॉन्ट का साइज बढ़ाया, फॉन्ट मतलब लिखने की जो स्टाइल होती है, तो हम अब मैं बताता हूँ, मैं कर्सर का साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ा, आप बोलोगे नहीं बढ़ा, लेकिन मैं लिखता हूँ। क्या लिखना है, ये तो बढ़ गया। हाँ, जब लिखा नहीं था इसलिए। CUR, SOR की SER। तो भाई साहब ये होता है SOR, याद रखना। कर सर नहीं होता, कर सौर होता है। मन में पढ़ना, कर सौर होता है कर्सर। ओके, डन। आज हमने सब चीज पढ़ ली इस लेआउट के बारे में, कौन सी किसका क्या यूज होता है, किसका क्या काम होता है, इन सब के बारे में पढ़ने के बाद अब हमें थोड़ा देख लेते हैं थ्योरिकल पार्ट कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, देखते हैं किसके बारे में इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो चलते हैं यहाँ, स्टार्टिंग करते हैं अपन कैप्शन बटन से। जैसे कि ये हमारे कैप्शन बटन है। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ वापस से, तो देखते हैं। तो हम देखते हैं क्या, तो सबसे पहले कैप्शन बटन ये होता है, हमें पता चल गई ये हमारा कैप्शन बटन है। इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कैप्शन बटन एक लोकेशन होती है जिसके अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, स्टोर डाउन, क्लोज बटन होते हैं। ये हमें पता चल गया है। बिल्कुल सही है, गलत है, बताओ। आप लोग बोलोगे बिल्कुल सही। दूसरा, इनने बोला कि एक ऑप्शन या टूल होता है। मिनिमाइज क्या होता है, एक ऑप्शन जो दिखने में हमारा क्या होता है, ऊपर जो दिख रहा है। यूज क्या है, मिनिमाइज ऑप्शन का यूज जब करते हैं जब यूजर को विंडो से डेस्कटॉप पर जाना होता है। बिल्कुल सही है। अगर हम डेस्कटॉप पर हम विंडो पर काम कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, तो हमें कहाँ जाना होगा, डेस्कटॉप पर। तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज का यूज करने से क्या होता है, ओपन एप्लीकेशन बंद नहीं होती है, केवल डेस्कटॉप के पीछे छिप जाती है, जिससे यूजर डेस्कटॉप को देख पाता है। समझ में आ गई। यानी कि मिनिमाइज करोगे तो डेस्कटॉप के पीछे क्या छिप जाएगी, एप्लीकेशन, और फिर हम डेस्कटॉप पे देख पाएंगे। वापस से मैक्सिमाइज कर लेंगे। देन उसके बाद शॉर्टकट की दी है विंडो प्लस D, विंडो M। अब जी मैंने आपको बताई नहीं, विंडो के संग में सिंगल डाउन एरो व्हेन विंडो इज रीस्टोर डाउन। अगर हमारी विंडो क्या होगी, रीस्टोर डाउन, तो आप विंडो के संग में डाउन एरो दबा देना, आपका काम हो जाएगा। दूसरी शॉर्टकट विंडो प्लस डबल डाउन एरो जब विंडो मैक्सिमाइज, विंडो जब क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। जी हमने पढ़ लिया है। दूसरा, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का आइकन आपको दिख गया होगा। मैक्सिमाइज भी क्या होता है, ये टूल होता है, एक ऑप्शन या टूल होता है जो भी है। प्रयोग क्या है इसका यूज करते हैं मिनिमाइज विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए। यानी कि जब क्या करना होता है, हमें डेस्कटॉप पर पूरी स्क्रीन पर क्या देखनी होती है, अपनी एप्लीकेशन को देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज का यूज करते हैं। हमें इतना पता चल चुका है। विंडो प्लस D क्या मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की है, जवाब हाँ नहीं, दोनों ही नहीं। बिकॉज जब हम मिनिमाइज विंडो D से करेंगे तभी मैक्सिमाइज विंडो D से होगा। ओके, आगे विंडो प्लस सिंगल अप एरो, ये कब करेंगे बताओ, ये जब करेंगे जब हमने क्या करा होगा, अपनी विंडो को रिस्टोर डाउन। कंट्रोल प्लस F10 केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके, ये रिस्टोर डाउन का आपको ये मैंने बता ही दिया था, ये भी एक ऑप्शन होता है। क्या यूज था, दो स्क्रीन को आपस में देखना हो या दो से ज्यादा स्क्रीन को आपस में एक साथ में देखना हो, तीनों को, तो उस जगह हम किसका यूज करेंगे, रिस्टोर डाउन का। यार पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन पर एक साथ में दो स्क्रीन खुली हुई हैं, दो एप्लीकेशन खुली हुई हैं, तो और दोनों स्क्रीन को हम देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें से कौन सा बटन चालू है, तो रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, क्लोज, मिनिमाइज। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर रिस्टोर डाउन। शॉर्टकट की क्या लिखनी है, विंडो प्लस डाउन एरो, विंडो प्लस F10, और भी होती हैं लेकिन विंडो प्लस यही है हमारे पास। देखते हैं आगे भी होती है लेकिन ज़्यादा मतलब नहीं है इन चीज़ों से।
आगे देखते हैं। क्लोज करने की शॉर्टकट की मैंने इसमें लिखी नहीं है। कंट्रोल प्लस W लिखा है, अल्ट F4 लिखा है, कंट्रोल प्लस F4 भी होती है। ये दोनों तीन ही शॉर्टकट किसकी क्लोज की हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा है, टाइटल बार। तो हमने देख लिया टाइटल बार काम क्या होता है, किसी भी सेव हुई फाइल को नाम को दिखाना, ठीक है। ये भी हमें आता है। क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या था, क्विक एक्सेस टूल बार का यूज किसी भी टूल का जल्दी से प्रयोग करने के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादातर अंडू और रीडो का यूज किया जाता है। हम जानते हैं क्या है अंडू और रीडो के बारे में, क्या जान लिया कि हमने देखा कि क्विक एक्सेस टूल बार में जो टूल होते हैं उनसे सबसे ज्यादा काम कौन आते हैं, अंडू और रीडो। तो आपसे पूछा जा सकता है अंडू और रीडो होते हैं किसके अंदर, टैब के अंदर, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, रिबन के अंदर, किसके अंदर। तो आपका जवाब क्या होगा, क्विक एक्सेस टूल बार। दूसरा शॉर्टकट की बहुत पूछते हैं, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Z, रीडो की होती है कंट्रोल प्लस Y। आगे चलते हैं। टैब है। अब क्या है, एक रेवन को टैब कहते हैं। एक रेवन क्या होती है, जो टैब कहलाती है, मान सकते हैं। जबकि एक रेवन कई ग्रुप से मिलकर बनी होती है, तथा एक ग्रुप कई टूल से मिलकर बना होता है। इससे तो ऐसा समझ लो, टैब खोलने के बाद रेवन खुलेगी, रेवन के अंदर क्या होंगे, ग्रुप के अंदर क्या होंगे, टूल्स। हो गई बात खत्म। ये क्या आता है, ये मैंने नहीं बताया आप लोगों को। मैं इसलिए नहीं बताया कि मैं यहाँ बताना चाहता था। फाइल टैब क्या होता है, देखो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है कि इनमें से गलत है। आपके सामने लिखा होगा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इसमें से गलत कौन होगा पता है, फाइल। कैसे कि फाइल एक टैब तो है, लेकिन फाइल एक मेन्यू टैब है। मेन्यू टैब क्या होता है, मेन्यू टैब वो टैब होता है जिसमें हम अलग कमांड होती है। कमांड से मतलब जिसमें हम कंट्रोल P एक कमांड होती है सेव करने के लिए, सॉरी प्रिंट के लिए, कंट्रोल N, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं, जहां पर हम इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा टैब होता है जिसमें कमांड होती है, तो कौन सा टैब होगा, फाइल टैब। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन कि कमांड का यूज करने के लिए कौन सा टैब का यूज करते हैं, तो फाइल टैब। ओके। रूलर का यूज क्या करते हैं, रूलर का यूज करते हैं मार्जिन को सेट करने के लिए। मार्जिन क्या होती है, पेज के चारों तरफ की खाली जगह को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। बहुत सिंपल मैंने लिखा है अपनी भाषा में। स्टेटस बार क्या होती है, एक पट्टी होती है जिसका काम क्या होता है, स्टेटस बार का काम डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं एवं हम किस पेज पर काम कर रहे हैं उसे बताता है। गलत स्पेलिंग को दिखाता है, किस भाषा में हम लिख रहे हैं वो भी बताता है। सभी लेआउट के बाद दिखाता है कि कौन से लेआउट पर काम कर रहे हैं। आप बताना मुझे कि किस लेआउट पर काम करते हैं हम लोग, प्रिंट लेआउट पर। आप लोगों को इतना तो याद रहना चाहिए। जूम को दिखाना हो तो जूम को भी ये शो करता है, दिखने में मैंने दिखाई दिया कैसा है। साथ में कौन है, स्क्रॉल बार का यूज पेज को ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, कर्सर मैंने आपको बता ही दिया। अब सरप्राइज क्या है, ऑफर ये चल रहा है, ऑफर चल नहीं रहा। ऑफर यानी सरप्राइज ये है कि मैंने इतने दिन आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं की। पहली बात तो ये गलती मेरी है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि पेपर आने से पहले मैं आप लोगों को लिए एक PDF दूंगा। वैसे तो वो फ्री होगी, सोचा है मैंने फ्री रहूंगा मैं उसे। मैं आप लोगों के लिए रियल में उसमें बहुत मेहनत करूंगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, मैथ, रीजनिंग, GS के भी मैं ऐसे टॉपिक से लेकर आऊंगा जिससे मेरा फंसी आया, कोई मेरे भी फंसे थे। उसके बाद दूसरा एक पैराग्राफ हिंदी टाइपिंग के लिए भी बताऊंगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी उसमें होंगे। सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पेपर से 2 दिन पहले वो मैं आपको दूंगा वो दूंगा PDF। यही आप लोगों के लिए सरप्राइज था। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता। इसलिए यही है कि हम क्या, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इससे थोड़ा मोटिवेट मतलब हमें मिलता है। और दूसरा ये है कि आप लोगों को पता होगा, मेरे मतलब टीचर्स हैं, उनने भी मेरे को सिखाया है कि कोई सामने वाला इंसान आपको कुछ सिखा रहा है, उसके बदले में अगर आपसे वो चाहता है तो शिक्षा में वो पैसे तो आपसे मांग नहीं रहा, केवल वो सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा है। तो क्यों कह रहा होगा वो आप लोग खुद समझते हैं इस चीज़ को मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।